विमलेश पाल की हत्या में आशंका जताई गई थी कि जैसे किसी ने जानबूझकर हत्या किया है। पूरे मामले में अभी भी मृतक के परिजनों ने यही सवाल उठा रहे हैं कि जांच पूरी तरह से सही होनी चाहिए। तो अब बताइए, पुलिस प्रशासन में इतना गंभीरता से काम हो रहा है कि उनको लोग मार दे रहे हैं, तो हम आप तो आम जनता है। कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना मुहैया में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, को हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज़ कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहाँ से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुँचा। जब ये महिला वहाँ पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहाँ पे रोका, 10-15 मिनट इनसे बातचीत करी और फिर वहाँ खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फ़ोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ।